नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। जो छात्र CITS 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं, अपना रिजल्ट भी देख चुके होंगे। अब वो छात्र जो है वो काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे। काउंसलिंग कैसे कराएंगे, फुल एक ओवरव्यू काउंसलिंग कैसे कराते हैं, क्या 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 प्रोसेस होती है उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। किसी ने ना देखा हो तो वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में इस वीडियो के एंड पे लगा दूंगा। अब जो छात्र CITS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन छात्रों को मैं बता देना चाह रहा हूँ, आप लोग घबराएं नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहते हैं और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान सारी वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी कोई भी अपडेट है वो छूटेगी नहीं। और साथ में मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से गाइड करूंगा कि आपका जो नंबर है वो कम मार्क्स पे भी आ जाएगा। कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा। चलिए, इस वीडियो में बात करूँगा आपको कि अगर आपका जो है काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो उसके लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 2-3 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस अपलोड होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। फिलहाल आपको अभी वेट करने की ज़रूरत है। उससे बीच में मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रखना है। अगर आपका नाम आ जाता है तो सिर्फ 2-3 दिन का ही समय मिलता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने का। तो आप लोगों को जो है इतने कम समय में आप लोग डॉक्यूमेंट्स तो तैयार करेंगे नहीं, आप लोग पहले से ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स तैयार क्या क्या रखने हैं आपको, मैं आपको इसकी ही काउंसलिंग जो है काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसमें डॉक्यूमेंट्स भी लिखें क्या क्या आपको ले जाना है। उसके अलावा आपको और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लिखे हैं उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं मैं आपको बताऊंगा, वो इसमें मेंशन नहीं किए हैं, मगर वो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा वो काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट लगेगी। तो जैसे काउंसलिंग आप लोग कराएंगे उसमें 1000 रुपये मैंने आपको बताया था कि 1000 रुपये आप लोग काउंसलिंग फ़ीस लगती है और ये एक ही बार लगती है। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये जो है आपको एडमिशन फ़ीस से माइनस कर दिया जाता है। और चाहे आप एक बार फ़ीस पे करेंगे तो चाहे 3 या 4 काउंसलिंग, कितने भी काउंसलिंग में इसी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, आप लोग को जो है फ़ीस पेमेंट की रिसिप्ट कैसे जनरेट करनी है, तो जैसे इसका जो है पेमेंट किया जाएगा, जब काउंसलिंग प्रोसेस आएगी तो पेमेंट करेंगे आप तो एक रिसिप्ट इसकी मिल जाती है आपको, उसका प्रिंट आपको कराना होगा। दूसरा, जब आप पहली काउंसलिंग करेंगे, कॉलेज लॉक करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, कॉलेज लॉक करने के बाद मेरिट लगेगी, आपको एक कॉलेज मान लो कोई अलाउट हो जाता है, जैसे मान लो कि NSTI जो है मुंबई अलाउट हो जाता है तो उसका एक कॉल लेटर जनरेट हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें, फीस पेमेंट की रिसिप्ट और साथ में ही कौन सा इंस्टीट्यूट अलाउट हुआ है इसका भी प्रिंट जैसे ही समय आएगा मैं आपको प्रिंट बता दूंगा कि आपको प्रिंट कैसे निकालना है। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको या 8th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। तो जिन छात्रों ने 8th वाली ट्रेड है, जिसकी 8th पास ट्रेड है, जैसे वेल्डर, प्लम्बर है, तो वो छात्र 8th की भी मार्कशीट रखेंगे, 10th की भी रखेंगे और 12th की भी रखेंगे। जिन छात्रों की 10th पास ट्रेड है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन है, तो वो लोग 10th और 12th की रखेंगे। और आप अपनों सेफ्टी के लिए तीनों रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो फिटर वाले हैं उनको, फिटर, इलेक्ट्रीशियन जो 10th पास ट्रेड से ITI होती हैं उनको 8th की रखने की ज़रूरत नहीं है। जो 8th पास से ITI होती है जिस ट्रेड की, वो 8th की मार्कशीट भी रख लेंगे तो सेफ रहेंगे। चलिए, अगला डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप ITI से फॉर्म भरें तो ITI की मार्कशीट लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ओरिजिनल के साथ साथ आप सारी चीज़ों की एक कॉपी जो है फोटो कॉपी का सेट रख लीजिएगा। और ओरिजिनल तो सारे लोग सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबके ओरिजिनल तो ज़रूर रख लेना, ताकि आपको किसी भी पॉइंट के लिए वापस ना किया जाए और एक ही बार में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाए। दूसरा, जो डिग्री से अप्लाई किए हैं तो डिग्री की मार्कशीट रख सकते हैं और सर्टिफिकेट रख सकते हैं। और डिप्लोमा के लिए अप्लाई किए हैं तो डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रख सकते हैं। जिन छात्रों का सेमेस्टर सिस्टम है तो वो सिर्फ कंसोलिडेट मार्कशीट ले जाएंगे, और जिसका एनुअल सिस्टम है वो भी कंसोलिडेट मार्कशीट ही ले जाएंगे। आपको हर सेमेस्टर, हर ईयर की मार्कशीट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो जिसका जो कास्ट है SC ST OBC है, जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट यहाँ पर चलता है।
अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का ले जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सर्टिफिकेट कास्ट का ले जाइए, जाति प्रमाण पत्र। आगे बात करते हैं EWS। तो EWS सिर्फ उन्हीं लोगों को ले जाना है जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत EWS में आते हैं, बाकी किसी के लिए EWS का सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। तो जो EWS जनरल कैटेगरी के अंदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, सिर्फ वही इस प्रमाण पत्र को ले जाएंगे, बाकी किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला है वो है PWD सर्टिफिकेट। तो ये उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब विकलांग लोगों के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए ही ये सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है, नहीं तो ये किसी के लिए बाकी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। आगे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन। तो सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन से फॉर्म भरे हैं उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है, बाकियों के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। तो जो जनरल बच्चे हैं, जो मतलब सामान्य बच्चे हैं, वो अपना जो है फीस की रिसिप्ट और जो कॉलेज अलाट हुआ है उसको लेके जाएंगे। 10th की मार्कशीट, 8th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट ले जाएंगे। ITI की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, कंसोलिडेट मार्कशीट ले जाएंगे। अगर उनकी कोई कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे। और बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो जिसके लिए जो चीज़ें अप्लीकेबल है सिर्फ वही लेके जाएगा, बाकी लोग नहीं ले जाएंगे। तो ये तो सर्टिफिकेट इसमें लिखे हैं, इसके अलावा आपको और क्या लेके जाना है वो भी मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ये भी अगर आप नहीं ले जाएंगे तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले पॉइंट इसमें आधार कार्ड। आधार कार्ड आप लोग ज़रूर ले जाइएगा। आधार कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाइएगा। आधार कार्ड क्योंकि इसमें लिखा नहीं मगर आपको लगेगा। अगली बात बताता हूँ मैं आपको, कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाने हैं। मिनिमम आप लोग 5 फ़ोटो लेके जाइए पासपोर्ट साइज, जो आपने फॉर्म में यूज किया है, और कोशिश करिए कि वही लेके जाएं। अगर वो नहीं है तो आप दूसरे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ़ोटो ले जा रहे हैं तो आपको पता है कि फ़ोटो को मुझे चिपकाना भी पड़ेगा, तो आप लोग एक अपने पास छोटा सा ग्लू की छोटी सी जो बॉटल आती है 2, 4, 5 रुपए की, उसको आप अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े और उसके लिए किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़े। क्योंकि आप लोग जहां डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे वहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो आप लोग सारी चीज़ें लेके जाएंगे तो आपको जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो करना पड़ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं और आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए जो CITS की जो फ़ीस होती है वो अप्रॉक्स हॉस्टल मिला के और भी सारी जिम और बहुत सारी फैसिलिटी हैं, उन सबको मिला के अप्रॉक्स लगभग जो है 3,000 से लेके 4,000 के बीच में होती है 1 साल की। तो ये फ़ीस जो है आपका और लेके जानी 1,000 रुपये तो आप लोग काउंसलिंग फ़ीस दे ही चुके हैं। अब मान लो जो आपको 3,000 आपको जो है फ़ीस लग रही है, चलिए अभी मैं सेफ साइड के लिए 4,000 लेके चल रहा हूँ, तो आपको 4,000 फ़ीस लगती है, 1,000 आप काउंसलिंग फ़ीस दे ही चुके हैं, तो आप 3,000 रुपये और लेके जाइए ताकि वहाँ पर अगर फ़ीस मांगी जाए तो आपके पास पैसे कम ना पड़े। वैसे तो फ़ीस जो है वो वहाँ पर मांगी नहीं जाती है, फिर भी मैं आपको जो है स्पेशल तौर पे बता दे रहा हूँ। आप लोग सेफ साइड के लिए 3,000 रुपये और लेके जाइएगा। अगर फ़ीस का डिटेल्ड वीडियो आप लोग चाहते हैं कि CITS में किस चीज़ की कितनी फ़ीस लगती है और कैटेगरी वाइज कितनी फ़ीस होती है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और फ़ीस आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लेके जाइए। अगर आपको वैसे तो ये मोस्टली जगह पे नहीं लिया जाता है और आप लोग सेफ साइड के लिए इसको लेके जा सकते हैं। तो CITS में इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, और आशा करते हैं इनमें से अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो आप रेडी कर लेंगे। अभी आप लोगों के पास जो है लगभग 1 वीक का समय है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है आप रेडी कर सकते हैं। रेडी करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। CITS की काउंसलिंग की प्रोसेस जब शुरू होती है, कोई नोटिफिकेशन आता है मेरे पास, ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, CITS काउंसलिंग प्रोसेस से संबंधित सारी जानकारी आपको और सारे गाइडलाइंस आपको और सारे जो मैं टिप्स आपको देने वाला हूं उन सब का फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कम परसेंटेज, बहुत कम नंबर पे भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।